नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आवश्यक बैठक बिहार कांग्रेस बचाओ अभियान के तहत जो बैठक है वो की जा रही है। समर्पित कांग्रेस के जो जन है उनके द्वारा विस्तारित बैठक जो है वो की जा रही है। पूर्व विधायक मौजूद है, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जिनका जुड़ाव रहा है कांग्रेस से, वो बैठे हुए हैं। और किस तरीके से बिहार में कांग्रेस को बचाने का जो अभियान है वो अब शुरू हो गया। जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तमाम चीजें जो है वो देखने को मिली थी। कांग्रेस की जो हालात है वो खस्ती जो है वो नजर आई बिहार विधानसभा चुनाव में। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आज की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है। आज की बैठक में जितने विभिन्न जिलाओं से समर्पित जन आए थे कांग्रेस के, तय हुई कि महासम्मेलन पटना में किया जाए। इसका तिथि 17 मार्च तय किया गया है। 17 मार्च के महासम्मेलन की तैयारी में हम लोग फिर बैठक कर करके जल्द ही इसी हफ्ता में जिला दौरा शुरू करेंगे। प्रत्येक जिला में जाएंगे, सारे संबंधित कांग्रेस परिवारों से आग्रह करेंगे कि जो आप कांग्रेस से भाग रहे हैं या आप अलग थलग पे आपको खोजा नहीं जा रहा है, और जब तक आप जगिएगा नहीं कांग्रेस मजबूत कैसे होगा। उन तमाम परिवार खोज करके पटना में इकट्ठा कराएंगे ताकि दिल्ली नेतृत्व को पता चले कि हमारे आदमी क्यों बीमार पड़े हुए हैं। विधायक रहते टिकट कट गया, कितना अफसोस हुआ वो कांग्रेस के प्रति? अफसोस तो नहीं मुझे हुई, लेकिन सिस्टम में जो राहुल गांधी जिसको माथा पर हाथ रखते हैं, जो उनका मैनेजर बन के आते हैं और राहुल गांधी के साथ गड़बड़ करते हैं, इसका बहुत अफसोस हुआ। क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव के दौरान ये कहा गया था कि पैसे लेकर टिकट दिए गए, आप कितनी वास्तविकता है इसमें? देखिए, पैसे की बात तो सच्चाई में है, क्योंकि कोई प्रभारी पटना से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से पटना आते हैं, पटना से खड़िया जाते हैं, विभिन्न जिला जाते हैं, तो अपना पैसा तो खर्च करते नहीं है। कोई न कोई कार्यकर्ता उनको ठहराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, विदाई करते हैं, तो पैसा तो है। और जब मान लीजिए आपको चारों तरफ अलंकार से लेस कर दिए, आप किससे प्रभावित हो जाइए तो कोई नहीं जानता है। और जैसे कहावत है कि जब तक लोभी रहेगा वहां ठग का प्रवेश होगा। तो दिल्ली अभी जैसे संगठन सृजन की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी गुजरात में कहे थे जिला को मजबूत करेंगे। बिहार प्रदेश में कौन है लोग? एक मिनट बताते हैं आपको, थोड़ा लंबी विषय आप छेड़ दिए ना। जैसे कृष्णा अल्लाह जी आए, जिला अध्यक्ष बनने की बात थी, दिल्ली में ही बिहार के तमाम ऐसे नेताओं थे आपस में जिला अध्यक्ष बंटवारा कर लिए। संगठन सृजन में जो दिल्ली से बन के आएंगे उसको खिला पिला करके अपने आप को नामित दे देंगे, इससे तो कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। कांग्रेस में तीसरा जनरेशन माने में अगर युवराज है, इंजीनियरिंग किए हुए है, 5 साल कांग्रेस सेवा कर रही है, उसका भविष्य कैसे ठीक होगा आने वाले पीढ़ी का? आप नौजवान जो मान लीजिए कांग्रेस का रिपोर्ट कवर करते हैं, आपको लगता है कांग्रेस का अच्छा समय आएगा, उन पत्रकारों का, उन प्रिंट मीडिया घराना का स्थिति कैसे बदलेगा? तो इसका शोध ये है कि जो भी व्यक्ति आते हैं उसको आप ये नहीं कह सकते वो आए राहुल गांधी के नाम पर। राहुल गांधी ने मुझे भेजा है, खरिया को ऑब्जर्वर गया, उसको क्या पता खरिया के बारे में? बिल्कुल 5 आदमी को गलत लग जाएगा, उसको लगेगा एक खरिया है। अभी मान लीजिए प्रभारी और जिला अध्यक्ष और जिला प्रदेश अध्यक्ष खरिया गए, आप एक्स विधायक को हमको होते ही नहीं खोजा। आप मनरेगा कार्यक्रम में गए, वहां नया कांग्रेस पैदा करने के लिए। और राजेश राम जी 8-10 आदमी खरिया में ऐसे ज्वाइन करवा दिए जो नॉन कांग्रेसी हैं, गलत लोग हैं। और जो हारे हुए कैंडिडेट उनके इशारे पर कहा दिए, तो जो ट्रेडिशनल कांग्रेस है और जिसको आज ज्वाइन करिए, दोनों में द्वंद होगा, पार्टी मजबूत होगी। जो हारे हुए कैंडिडेट उसको ले घूमेगा, ट्रेडिशनल कांग्रेस उदास रहेगा। मेरा ये मानना है कि कोई व्यक्ति गलत से कांग्रेस को ज्वाइन करवा रहे व्यक्ति को उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। पहले क्या था, कांग्रेस में जब किसी को नेता बनाना होता था तो पूरे जिला के लोग साथ देते थे, तब होता था कि इनको बनाया जाए। तो मेरा मानना है राहुल गांधी जी देश हित में समर्पित है, गांधी परिवार जो देश हित में समर्पित है, त्याग बलिदान का प्रतीक है। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए ईमानदारी पूर्वक देश के कांग्रेसी को बोलना चाहिए। वो लोग में बोल रहे हैं हमको जनरल सेक्रेटरी बना देंगे, हमको अध्यक्ष बना देंगे, हमको टिकट दे देंगे, इस लोग गड़बड़ करते, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहिएगा सर, किस तरीके से देखते हैं? कल भी कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है, 3 घंटे तक बैठक हुई है, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। 6 ही विधायक हैं, लेकिन उस विधायकों में भी विधायक दल का जो नेता है उसको नहीं चुनने का कारण है कि हम तो कहे पिछली बार भी, समझ का अभाव है। जो सीनियर है उनको बना देना चाहिए। उसमें 2 आदमी हैं, एक अररिया के हैं विधायक हमारे, एक मनिहारी के हैं, यही 2 में से बनाना चाहिए, किसी को बना देना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सत्र भी शुरू हो गया, लेकिन गलत कर रहे हैं। धन खोज रहे होंगे, उसमें भी धन खोज रहे होंगे, कौन पैसा देगा हमको?
ऐसा है, कौन मेरा गुलामी करेगा, वैसे वाली बनाओ। गलत आदमी का चयन है, सेंट्रल से गलत आदमी का चयन किया गया है बिहार में, इसलिए डिसीजन में यह गलती हो रही है। अध्यक्ष भी गलत, प्रभारी भी गलत, दोनों आदमी गलत, दोनों आदमी गलत करने वाला है पॉलिटिकल आदमी। अब उसको बुझा ही नहीं रहा है कि ये CLP लीडर क्या होता है। अब कहीं से उठा के कोई जिम्मेवारी दे दीजिएगा, गलत बात ना है। तो खुद चुनाव लड़े तो खुद हार गए। नहीं हुआ तो अध्यक्ष ना, प्रभारी की बात करते हैं, प्रभारी होता है मेन, अभी तक नहीं कर पाए हैं। अब राहुल जी क्यों इनको रखे हुए हैं? क्या लगता है आप लोग जो ये अभियान चला रहे हैं बिहार में कांग्रेस बचाओ, ये सफल हो पाएगा? नहीं, उम्मीद तो वही है कि सफल हो पाएगा। एक न एक दिन राहुल जी जरूर हम लोगों की बात मानेंगे, क्योंकि हम लोग बगलिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सही बात उठा रहे हैं। तो सही बात उठा रहे हैं तो सही बात का तो जवाब। बीच में गड़बड़ कौन कर रहा है? अध्यक्ष और अल्लाह वारू, वही दोनों आदमी है। दिल्ली में एक राहुल गांधी के इर्द गिर्द कांग्रेस घिरा हुआ है। जो लेफ्ट पार्टी के जो अनुयायी हैं, उनकी एक टीम बन गई है, और राहुल गांधी की मिजाज वही बात बैठाया जाता है जो सब मिलकर हाँ हाँ बोले। जो सही बात बोलते हैं उन पर सब मिलकर हल्ला करते हैं। जैसे दिग्विजय सिंह बोले पार्टी के अंदर ही स्लीपर सेल है, अब ध्यान देंगे 10-20 आदमी बोलना शुरू कर दिए। अब मान लेता शकील अहमद साहब पार्टी में नहीं है। अध्यक्ष और अल्लाह वारू, वही दोनों आदमी है। दिल्ली में एक राहुल गांधी के इर्द गिर्द कांग्रेस घिरा हुआ है। जो लेफ्ट पार्टी के जो अनुयायी हैं, उनकी एक टीम बन गई है, और राहुल गांधी की मिजाज वही बात बैठाया जाता है जो सब मिलकर हाँ हाँ बोले। जो सही बात बोलते हैं उन पर सब मिलकर हल्ला करते हैं। जैसे दिग्विजय सिंह बोले पार्टी के अंदर ही स्लीपर सेल है, अब ध्यान देंगे 10-20 आदमी बोलना शुरू कर दिए। अब मान लेता शकील अहमद साहब पार्टी में नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, लिखने का स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने संस्मरण लिखने का। उन्होंने अपने संस्करण में जो लिखा तो उन्होंने तथाकथित लोग इशारे पर राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए यूथ कांग्रेस हमला बुलवा दिए। कौन सा गुनाह बात वो बोल रहे हैं, क्या गलत बात बोल रहे हैं? अगर सही बोल रहे हैं तो आप हम पर हमला बुलवा रहे हैं। कहते पार्टी बहुत दिया, पार्टी बहुत दिया, तो पार्टी लिया भी हमसे गलत लोगों की बात में। तो पार्टी तोड़ने का काम तो जो बिचौलिया बैठे हुए हैं उनसे सजग रहना पड़ेगा। के द्वारा पार्टी की निश्चित, मान लीजिए आप अपनी अभिव्यक्ति बोल रहे हैं तो आप रोक नहीं है, उसको समझना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। मान लीजिए उन्होंने बोला कि भाई अंग्रेजी में तो अच्छा शब्द है, हिंदी में तो खराब शब्द है, लेकिन बोलने में बोल रहा हूँ, अच्छा मुझे भी नहीं लगता है। तब इस बात को आप तुरंत पकड़ लिए। उन्होंने ये भी बोला कि पूरे देश में बीजेपी उनको गाली दे रहा है तो कोई हल्ला नहीं कर रहे हैं। कई मुद्दा ऐसा है जिससे समर्पित कांग्रेस पीड़ित है। देखिए, समर्पित जो कांग्रेसी हैं वो नाराज चल रहे हैं, क्या कुछ कहेगा? किस तरीके से देखते हैं आप लोग बिहार में कांग्रेस बचाओ अभियान की शुरुआत जो है कर रहे हैं आप? देखिए, शुरुआत नहीं कर रहे हैं, शुरुआत तो 18 अक्टूबर को ही हो गया था, हालांकि उसके पहले भी हुआ है। आज बड़ी बैठक हुई है। हम आज में बैठक लगातार भी बहुत हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, सदाकत आश्रम में धरना प्रदर्शन किया। ये मुहिम का एक हिस्सा है। आज जो बैठक इसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय हुए। पहला ये हुआ कि एक सम्मेलन यहाँ पे किया जाएगा 17 तारीख को, 17 मार्च को, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि अब ये पटना में ही नहीं रह के जिलों में जाएगा। हमारे लोग, हमारे प्रतिनिधिगण सब जिलों में जाके बैठक करेंगे और लोगों को सजग करेंगे जो कांग्रेसी है, क्योंकि कांग्रेस का कल्याण करना है, कांग्रेसियों को बचाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के दिन में सब लोग राहुल जी के सपनों को तोड़ने में लगे हुए हैं, जोड़ने में नहीं लगे हुए हैं। और हम सब लोगों को न पद की लालसा अब है, न किसी चीज की, न चुनाव लड़ना है। हम लोगों को कांग्रेस बचाना है, इसीलिए हम लोग सब एक साथ लगे हुए हैं। दलालों से कांग्रेस को मुक्त करना है, सिंडिकेट को तोड़ना है। कौन है दलाल? अरे ये तो सब विदित है ना, कौन कौन दलाल है। टिकट बंटवारे में किसकी भूमिका रहती है? जिन लोगों की भूमिका रहती है वो सब दलाली किए हैं। और कौन किए? बाहर से लाके लोगों को आपने टिकट दिया, आपने बाहर से लाके लोगों। इतना खराब स्ट्राइक रेट था, 60-61 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, मात्र 6 सीट। कारण ये है ना कि लोग, जनता का विश्वास उठ गया, कार्यकर्ता शिथिल पड़ गए, क्योंकि अब जो सही कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं मिला। जदयू के जो लोग थे, भाजपा के जो लोग थे, आरएसएस के जो लोग थे, उन लोगों को टिकट दिया गया, रातों रात बाहर से बुला के टिकट दिया। बाकी लोग आए थे उन्हीं को टिकट दे दिया। बाकी लोग आए, बाहर से आए लोग, उनको टिकट दिया गया। और ये बता दें, ये आज मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, पहले हम लोगों ने कहा था 18 अक्टूबर को कि हम लोग डबल डिजिट में नहीं आएंगे, वही हुआ। आज मैं दोहरा रहा हूँ, इन 6 में से कितने चले जाएंगे ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। 6 में से
चले जाएंगे? कितने चले जाएंगे ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये राजकुमार राजन जी हैं, हमारे पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कितने लोग चले जाएंगे 6 विधायक में? 4 तो कम से कम जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, ये किसके टच में है, बीजेपी की जेडीयू? अब बात अब वो बोल मोलाई कर रहे हैं, कौन खरीदने का ताकत ज्यादा रखता है उसके पास जाएंगे। चलिए, देखिए आनंद माधव जी हमारे साथ थे, और भी क्या कुछ कहेगा, किस तरीके से देखते हैं आप, और कांग्रेस की जो स्थिति है बिहार में, जो इतनी खराब स्थिति हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है, और ये सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? देखिए, दिल्ली हाईकमान चाहेंगे तो कांग्रेस बिहार में सुधर जाएगा। ये ऐसे लोगों को प्रभारी बना दिया गया जिनको पॉलिटिकल सेंस बिल्कुल नहीं है। कहने को तो ये चुनाव करवा दिए पंजाब में, गुजरात में, लेकिन कहीं भी कांग्रेस का स्थिति बढ़िया नहीं रहा। अब बिहार वेरी पॉलिटिकल कॉन्शियस स्टेट है। यहाँ एक एक बच्चा को राजनीति की बहुत समझ और पकड़ होता है। ऐसे परिस्थिति में बहुत सोच समझ के राजनीति करना था, और उसमें भी महागठबंधन के राजनीति को लेके चलना था। बहुत सी पार्टियों को, चाहे वो जो आरजेडी था, सीपीआई, सीपीएम था, और एक सानी का वीआईपी पार्टी था, लेकिन समन्वय बढ़िया ढंग से नहीं बना पाए, डीले किए। मैनेजमेंट सही था, उधर से भी हो सकता है, लेकिन इधर से भी बहुत ज्यादा था। इनके वजह से ये इगोइस्ट में अपने पार्टी को, अपने लोग को बर्बाद किए, और जहां तहां से लोगों को ला करके टिकट देने के वजह से कार्यकर्ता में बहुत ज्यादा नाराजगी हुई। अभी जो एक माहौल बन चल रहा है संगठन सर्जन का, तो राहुल जी पूरे देश में कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अल्लाह वरू तो इसका प्रयोग चुनाव से 1 महीना पहले किया था, और बिहार के तमाम जिलों में, कुछ जिला छोड़ के तमाम जिलों में ये अपने द्वारा अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी बनाया, तो संगठन सर्जन तो कर लिया। और रिजल्ट और परिणाम क्या आया कि आप 60, 61, 62 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, अच्छी सीट आता है, वो गिरते मरते 500, 400 वोट से जीतते हैं। तो इनका संगठन सर्जन यहाँ बेकार है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके नेतृत्व में चुनाव हो चुका है, इन लोग को अब तत्काल बिहार से हटा करके वापस भेज दिया जाए। ये पार्टी में रहने लायक नहीं है, और पार्टी में जहां भी भेजा जाएगा वहां उस स्टेट को बर्बाद कर देगा। इसीलिए ऐसे अल्लाह बरू को और ये ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को अविलंब हटा करके नया काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो कांग्रेसी हैं, कहीं जाएंगे नहीं ये, और न हमको कोई लालसा है। लेकिन कांग्रेस में अगर गलती होगा उसका आवाज हम लोग उठाते रहेंगे। हम चाहेंगे कि कांग्रेस सबल हो, मजबूत हो, कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े, समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हुए सबको समाविष्ट कांग्रेस पार्टी करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से कांग्रेस का जो बिहार में ये हाल है उसको सुधारने के लिए जो बैठक है वो आयोजित की गई है, और तमाम जो फैसले हैं वो ले लिए गए हैं। तो सिटी पोस्ट लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद।